मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है ब्रेड और डॉन। उनके पेरेंट्स भी वहीं बैठे होते हैं। ये दोनों की दूसरी शादी होती है तो डॉन ब्रेड की स्टेप सिस्टर होती है, पर वह उसे सिस्टर नहीं मानता था। तभी ब्रेड की चीख सुनाई देती है तो बिल उसके पास भाग कर आता है। वह देखता है कि ब्रेड की उंगली कट गई है। उन्हें लगता है कि डॉन ने अपने मुंह से ब्रेड की उंगली काट दी है, पर असल में ऐसा नहीं था। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब डॉन अब बड़ी हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी। अब वो एक क्रिश्चियन ग्रुप द प्रॉमिस की स्पोक पर्सन बन चुकी थी और वहाँ के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। वहाँ वह अपने फ्रेंड्स को भी साथ लाती है। अब वो उन्हें अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताती है। तभी वहाँ एक डोबी नाम का लड़का आता है। डॉन जब डोबी को देखती है तो वह उसे देखती ही रह जाती है। यह सेम डोबी के साथ भी होता है। वह दोनों एक दूसरे से जोरदार अट्रैक्ट होते हैं। डोबी बताता है कि वह टाउन में नया आया है और जल्द ही उनकी स्कूल को ज्वाइन करेगा। इसके बाद डॉन वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपनी मॉम से मिलती है। वह अब काफी बीमार चल रही थी, बट उसके डैड और वो मिलकर उनका ख्याल रख रहे थे। अब डॉन बाथरूम में नहाने जा रही होती है। तभी ब्रेड वहाँ आ जाता है और वो उसे परेशान करने लगता है। वह अभी भी डॉन को परेशान करता है। गेम खेलना और लड़कियों के साथ खेलना, यही उसकी लाइफ थी। अगले दिन डॉन स्कूल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्कूल के सारे लड़के उसे पटाने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, पर उसकी नजर सीधा डोबी पर पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि बायोलॉजी की क्लास चल रही होती है, जहाँ बुक्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर स्टिकर चिपका हुआ होता है। बच्चों के पूछने पर सर बताते हैं कि यह गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि फीमेल पार्ट को स्कूल में न दिखाया जाए। स्कूल के बाद डॉन और डोबी एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। यह एक एडल्ट मूवी होती है, जिसे देख डोबी को कुछ होने लगता है। वह डॉन के साथ कुछ करना चाहता था, पर डॉन उसके इशारे नहीं समझ पाती। डोबी यहाँ सूखा ही रह जाता है। इस साइड ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वह उसे उंगली की चोट के निशान के बारे में पूछती है तो ब्रेड उसे बताता है कि बचपन में डॉन ने काट लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तब तो वो बहुत छोटी थी, इतना बड़ा निशान कैसे? इस पर ब्रेड कोई जवाब नहीं दे पाता। डॉन और उसके फ्रेंड्स मूवी देखने के बाद घूमने के लिए एक झील के किनारे जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा भी होती है। अलीसा बताती है कि यहाँ जो कपल आते हैं वो तैरने के बाद इस गुफा में जाकर दूसरी गुफा की खुदाई करते हैं। अब डोबी और डॉन लेक के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। डॉन बताती है कि वह अभी तक सील पैक है और वह चाहती है कि शादी के बाद वह अपने हस्बैंड के साथ ही सील तोड़े। इस पर डोबी कहता है कि वो वर्जिन नहीं है, उसने बहुत सी गुफाओं के बंद रास्ते खोले हैं, पर यह करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सिर्फ वो डॉन को पटाने के लिए कहता है। अब रात होने पर डॉन अपने घर आ जाती है और अपने बेड पर डोबी के साथ खुद को इमेजिन करती है। वो खुद को प्लेजर देने लगती है। तभी अचानक एक क्रिएचर उसके दिमाग में आ जाता है, जिससे कि उसका सारा मूड खराब हो जाता है और इसी के साथ वो उंगली करना बंद कर देती है। डॉन अगले दिन डोबी को फोन करती है और उसे अपने आप से दूर रहने को कहती है। डोबी कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले ही डॉन फोन कट कर देती है। डॉन ने भले ही डोबी को दूर रहने का बोल दिया था, पर वह उसके दिल और दिमाग में बस चुका था, जिससे कि वह उसे बहुत मिस कर रही थी। उससे अब यह सहन नहीं होता, तो वह डोबी को फोन करके लेक के पास बुला लेती है। अब डोबी आता है तो डॉन उसे लेक में तैरने के लिए ले जाती है। अब दोनों तैरते हुए खूब सारी एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। फिर वह दोनों उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ लोग सिर्फ खुदाई के लिए जाते हैं। अब डोबी डॉन को किस करने लगता है और डॉन को भी अच्छा लगता है, पर अब वह उसे रुकने को कहती है, पर डोबी उसकी बात नहीं सुनता। डॉन उसे रोकने की पूरी ट्राई करती है, पर डोबी आज सील तोड़ के ही मानेगा। इसी खिंचातानी में डॉन का सर पत्थर से टकरा जाता है और वह हल्की सी बेहोश हो जाती है। डोबी इस बात का पूरा फायदा उठाता है और उसकी गुफा में एंट्री मार लेता है। अब दर्द की वजह से डॉन को होश आ जाता है और वह चिल्लाकर उसे अपने ऊपर से हटने को कहती है, पर डोबी जबरदस्ती कर रहा था। इतने में डोबी की चीख निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि डोबी का कोबरा बीच से कट चुका है और जमीन पर पड़ा है। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डोबी दर्द के मारे पानी में कूद जाता है। डॉन वहीं रुककर उसका पानी से बाहर आने का वेट कर रही होती है, पर वो पानी से वापस नहीं आता, तो डॉन घर चली जाती है। घर में उसे बार बार वही सीन याद आ रहा होता है। वह गुस्से में तोड़फोड़ करने लग जाती है। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिलती है तो वो घुमा फिरा कर डोबी के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि उन्होंने कल से डोबी को नहीं देखा। अब यह सुनकर डॉन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वह प्रॉमिस ग्रुप में अपनी स्पीच दे रही होती है, पर उसके मन में वही सब चल रहा होता है, जिसकी वजह से वह कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाती। तो वहाँ का लीडर उसे स्टेज से उतार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है। डॉन अकेले गुमसुम सी बैठी होती है। तभी वहाँ पर रायन आ जाता है, जो कि उसे पहले से ही पसंद करता था। डॉन रायन से उसे अपने घर छोड़ने को कहती है, तो वह उसे घर छोड़ देता है, पर जाने से पहले वह उसे डेट के लिए पूछता है, पर डॉन उसे बिना कुछ कहे चली जाती है। अब वह उस लेक पर जाती है, जहाँ वह देखती है कि डोबी का प्राइवेट पार्ट अभी भी वहीं पड़ा है और उसे कोई कीड़ा खा रहा है। यह देख डॉन और परेशान हो जाती है और वह अपने घर आती है और अपनी बुक के इस स्टिकर को हटाने की कोशिश करती है, जो कि फीमेल पार्ट पर चिपका हुआ होता है। जब स्टिकर हटता है तो वो उस डायग्राम को देखकर हैरान हो जाती है। वह इस चित्र को ऐसे देख रही थी मानो उसने यह पहली बार देखा हो और उसकी बॉडी में कुछ और ही हो। अब वो और जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, तो उसे इंटरनेट पर एक आर्टिकल मिलता है जिस पर उसे एक वेजाइना की माइथोलॉजी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि बहुत साल पहले लड़कियों की वेजाइना में दांत हुआ करते थे, जिसकी वजह से संभोग के लिए लड़कों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी और इससे उन्हें काफी इंजरीज भी आती थी। पर आजकल ये दांत 1 करोड़ में किसी एक लड़की में देखे जाते हैं। अब डॉन यह सब पढ़कर काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह तुरंत अपनी साइकिल उठाती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर से पूछता है कि वो यहाँ किस कारण आई है, तो वह कुछ नहीं बताती और नॉर्मल चेकअप का बोलती है। अब डॉक्टर उसकी वजाइना को चेक करता है। उसे बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है। अब वो उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करता है और अपनी फिंगर्स को अंदर डालता है। डॉन पहले तो कुछ नहीं कहती, फिर उसे दर्द होने लगता है तो वह उसे रोकने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर नहीं सुनता
और उसका दर्द बढ़ने लगता है। तभी डॉक्टर की चीख निकल जाती है, जिसे देखकर डॉन भी चिल्लाने लगती है। अब डॉक्टर का हाथ उसकी वेजाइना में फंस चुका था। डॉक्टर उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, तभी वह छूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। अब वो देखता है कि जितनी उंगलियां उसने अंदर डाली थी वह सब कटकर बाहर आ गई। यह देख डॉन वहाँ से भाग जाती है। घर जाते टाइम वह देखती है कि एक पुलिस वाला डोबी की गाड़ी चला रहा है। वह लेक की तरफ जाती है, जहाँ वह देखती है कि डोबी की लाश लेक से निकाली जा रही है। यह देखकर डॉन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहाँ से निकलकर घर आ जाती है। यहाँ वह देखती है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी है, लेकिन उसका भाई वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। डॉन अपने डैड को कॉल करती है और जल्दी से हॉस्पिटल आने को कहती है। रात हो जाने पर उसके डैड उसे घर जाने को कहते हैं। अब वह घर आती है, तब भी उसका भाई गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब वह रायन के पास चली जाती है और रोते हुए उसको सब कुछ बताती है कि उसने डोबी को मार डाला और उसकी वेजाइना में टीथ है। वो रोते हुए ये सब बड़बड़ा रही होती है, पर रायन को कुछ समझ नहीं आता। अब वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर हम डॉन को बाथटब में नहाते हुए देखते हैं और वहीं बाहर रायन कमरे को कैंडल से सजा रहा होता है ताकि डॉन का मूड बन जाए। अब डॉन बाहर आती है तो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब डॉन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, पर फिर उसे यह ख्याल आता है कि कहीं इसका भी कट न जाए। पर रायन उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तो जल्द से जल्द गुफा में जाना चाहता था। और फिर रायन धीरे धीरे खुदाई शुरू करता है। वह दोनों काफी देर तक संभोग करते हैं। अब रायन सही सलामत गुफा से बाहर आ जाता है तो डॉन को भी काफी अच्छा फील होता है। डॉन शीशे में खुद को बिना कपड़ों के देख रही होती है। आज गुफा में किसी तरह का हादसा न होने के कारण वह खुश थी। इस तरफ डॉक्टर को डोबी का पोस्टमार्टम करते टाइम एक दांत मिलता है। डॉक्टर और पुलिस नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। फिर हम देखते हैं कि डॉन को रायन के साथ करने में काफी अच्छा लगने लगा है, इसलिए वह उसके साथ बार बार करती है। अब एक दिन जब रायन गुफा में था तब उसके दोस्त का कॉल आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड से बेट लगाई थी कि वो डॉन की गुफा नाप कर दिखाएगा। यह सब सुनकर डॉन को गुस्सा आ जाता है। अब इस गुस्से में वो रायन का कोबरा काट देती है और उसे वहाँ वैसे ही छोड़कर चली जाती है। इससे हमें यह समझ आता है कि डॉन जब अपनी इच्छा से गुफा खुदवाती है तब कुछ नहीं होता, पर जब उसे गुस्सा आता है या कोई जबरदस्ती गुफा खोदने की कोशिश करता है तब उसकी गुफा के अंदर जो भी होता है वह कट जाता है। अब डॉन अपनी मोम को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मोम मर चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि डैड ब्रेड के रूम में जाते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं, पर ब्रेड उनकी बात नहीं सुनता और उनसे लड़ाई करने लग जाता है। बाप तो बाप होता है, वो उसे खूब अच्छे से पीटता है। तो ब्रेड गुस्से में आकर अपने कुत्ते को उन पर छोड़ देता है, जो कि उन्हें काट लेता है। अब ब्रेड बताता है कि मैं डॉन से प्यार करता था, बट आपने उसकी मोम से शादी करके उसको मेरी बहन बना दी, इसलिए मैं आपसे और मोम से नफरत करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेड की गर्लफ्रेंड डैड को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉन उनसे मिलती है और चोट के बारे में पूछती है। तब ब्रेड की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि यह सब ब्रेड ने किया है। वो यह भी बताती है कि तुम्हारी मोम उस दिन हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, पर ब्रेड ने उसे हेल्प करने के लिए मना किया था, तो वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाई। यह सब सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वह ब्रेड से बदला लेने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर जाती है और उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। ब्रेड ने डॉन को बहन की नजर से कभी नहीं देखा था, इसलिए वह जल्दी ही सेड्यूस हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब जब वह गुफा के अंदर होता है तब उसे अपने बचपन का किस्सा याद आता है कि उसकी उंगली कैसे कटी थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेड ने बचपन में डॉन के वहाँ उंगली की थी, इससे उसकी उंगली कट गई थी। अब यह चीज उसे याद आती है तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉन ने उसके कोबरा को टाइट पकड़ लिया था और जैसे ही वो निकालने की कोशिश करता है डॉन उसका काट देती है। अब डॉन जैसे ही खड़ी होती है ब्रेड का प्राइवेट पार्ट वेजाइना से निकलकर नीचे गिरता है। तभी ब्रेड का डॉग बाहर निकलकर उसे खा लेता है। उसके बाद डॉन ब्रेड को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है जैसे उसने उसकी मोम को छोड़ा था। अब वह अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए अपनी साइकिल और बैग लेकर घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाते ही उसकी साइकिल खराब हो जाती है। अब वह लिफ्ट मांगती है तो एक बूढ़ा उसे लिफ्ट दे देता है। रात हो जाने पर वह बूढ़ा अपनी कार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। यहाँ वो डॉन को हंसी स्माइल देना शुरू कर देता है। अब डॉन कार को खोलने की कोशिश करती है, पर कार चारों ओर से लॉक होती है। डॉन पहले तो थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वह कैमरे की तरफ एक डेविल स्माइल देती है, क्योंकि हमें भी पता होता है कि बूढ़े के साथ अब क्या होने वाला है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय दीजिए कि किस टाइप की मूवी आपको पसंद है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टाइप की मूवी बना पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।